आस्था योग क्रांति अभियान के तहत 15 दिवसीय योग मेले का समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह योग मेला 14 मार्च से 29 मार्च तक लगाया गया था। समापन के अवसर पर डॉक्टर निशा जोशी मैडम ने जानकारी देते हुए बताया कि योग में मेरा जन्म 8 साल पहले ही हुआ है। तब से मैं श्रीमद् भागवत गीता पढ़ा रही हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि इस दुनिया से जाने के बाद भी मेरे कर्म से मुझे जाना जाए। साथ ही उन्हें यह भी बताया कि मैं लोगों के हृदय में वास करना चाहती हूँ। एक दो लोगों के हृदय में अगर मैं वास कर लूँगी तो अपने आप को धन्य समझूंगी। डॉक्टर निशा जोशी मैडम की इंदौर में करीब 7 से 8 योग कक्षाएं चलती है। खजाना गणेश मंदिर के सामने वे स्वयं योग कक्षाएं लेती है। देखिए तिमिर किरण की यह रिपोर्ट। आज आपकी क्लास अटेंड की, बहुत अच्छा लगा। हम ये जानना चाहते हैं आपसे, आपका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि आपका किस बॉर्न एंड ब्रॉटअप कैसे क्या हुआ है और थोड़ा सा कैसे योग के प्रति आपका इतना लगाव हुआ है, ये थोड़ा सा आप सभी को बताइए प्लीज़। जन्म तो मेरा 10 साल पहले ही हुआ है। मैं मानती हूँ कि जब से योग में आई हूँ तभी से और गीता जब से पढ़ाना शुरू किया, मुझे लगता है मेरा वास्तविकता में जन्म तभी से हुआ है। कुछ 7 से 8 साल तो मुझे भगवत गीता पढ़ाते हुए, तो यही समझ लीजिए कि 8 साल पहले ही मेरा जन्म हुआ है। और एक बात करें कि मैं आई कैसे, तो वो ये था कि मुझे हमेशा से एक खोज थी स्वयं की। अपन कहते हैं ना कि जन्म हुआ और मुझे हमेशा लगता था कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि खुद के लिए करूँ, वो तो सभी कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूं जिससे समाज को कुछ दे करके मैं जाऊं। क्योंकि राष्ट्र और यह समाज और ये विश्व मुझे बहुत कुछ दे रहा है। जैसे आप सभी ने मुझे अभी प्रेम दिया, बहुत सारी प्रशंसा दी, है ना, और मुझे लगता है कि उसके बदले में तो मेरे पास कुछ देने को है नहीं। इस भाव से मुझे लगा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि लोगों को मैं लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊं। समाज मतलब मैं जाने के बाद अमर होना चाहती थी। एक्चुअली सही बात तो ये है। इसमें ये लगता था मुझे कि जब मैं जाऊं ना, तो कोई भी मेरे वर्ण से याद नहीं करेगा मुझे, न मेरे रंग से मुझे कोई याद करेगा, न मेरे आकार से याद करेगा, न मेरी आयु से याद करेगा। अगर कोई मुझे याद करेगा तो मेरे कर्म से याद करेगा। तो बस मैंने अपने कर्म को परिष्कृत करना, निष्काम कर्म करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। भगवत गीता को मैंने जीने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे लगता है कि यही मुझे अमर बनाएगा। अमर यानी कि जाने के बाद भी मैं हृदय में वास कर जाऊँ। एक नहीं, सिर्फ 2 लोगों के हृदय में भी वास कर जाऊँगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इस उद्देश्य से मैं योग में आई थी और आज मुझे लगता है कि शायद मैं सही हूँ। थोड़ा थोड़ा वास करने लगी हूँ लोगों के अंदर। मुझे लगता है कि प्रेम अब मुझे मिल रहा है और मैं लोगों को प्रेम दे पा रही हूँ। और जो मैं चाहती थी सदैव कि समाज ने मेरे लिए कुछ किया तो मैं भी समाज को कुछ दे पाऊँ, और यही उद्देश्य पूरा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप योग में कौन कौन सी और विद्याएं मतलब सिखाते हैं? आपका योग थेरेपी होता है ना, कई थेरेपीज़ होती है अलग अलग बीमारियों में, जैसे डायबिटीज़ है, अर्थराइटिस है, स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, या अन्य जैसे गायनिकोलॉजिकल इश्यूज़ है। इन सब पे मैं थेरेपी सिखाती हूँ। और उसी के साथ हठ योग को हम नियमित कक्षाओं में लेते हैं। राजयोग पर हम चलने का प्रयास करते हैं। मंत्र योग, जप योग, नादानुसंधान, ये सब हमारे योग का हिस्सा होता है। और मैं पारंपरिक योग में विश्वास करती हूँ। योग को योग बनाए रखना मेरा संदेश है। योग कभी भी योगा नहीं होना चाहिए, है ना। तो योग की मूल आत्मा को संभालना, उस आत्मा को आगे ले जाना, उस संस्कार को युवाओं में फैलाना मेरा उद्देश्य। सेंटर चला रहे हैं मतलब? ऐसे तो मेरे 7 से अपने आपके और मेरे 7 सेंटर्स हैं, पर मूलतः मैं खजराना गणेश मंदिर के पीछे मेरा निवास है। वहाँ पर मैं क्लासेस खुद लेती हूँ नियमित। और बस यही है। और मेरा नाम डॉक्टर निशा जोशी है, पर डॉक्टर एक उपाधि है जो यहीं छूट जाएगी। मैं निशा हूँ, बस इतना ही मेरा परिचय है। श्री कृष्ण की भक्त निशा, बस यही मेरा परिचय है। धन्यवाद।